लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? हम विश्वास करते हैं कि हमने सब ने ईस्टर मनाया पिछले हफ्ते और बहुत खुश और बहुत आनंदित हम यीशु मसीह के नाम में। तो आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जाते हैं, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं, आइए दुआ करें। छोटी सी अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को परमेश्वर में लगाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर का, हर एक समय आपके अधिकार में सौंपते जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए और इनके जीवनों के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि जो ये आनंद मनाते हैं, आनंद यीशु मसीह के नाम से इस साल ये आनंद बढ़ने पाए, इनकी खुशियां बढ़ने पाए, इनके जॉय बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम, इनके आय के स्रोत आशीषित होने पाए प्रभु जी, ये आपकी नज़दीकी में और आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और अपने मन से सरेंडर के साथ आपकी नज़दीकी में पाए जाए, ताकि आपको भावते हुए बने रहे और वो सारी आशीष और वो सारी ज्योति इन पर चमकती रहे और आपकी उपस्थिति अब से हमेशा तक इनके जीवनों में बनी रहने पाए। हम धन्यवाद करते और हर एक को आपके अधिकार में सौंपते और एक मन का आत्मा मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होते हैं वहां मैं होता हूँ। तो हम सब यीशु मसीह के नाम में एक मन हो जाए इस समय प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति भरपूर तरीके से बरसे और हम सबों को भर दे आपकी उपस्थिति से, और आपके आनंद से हम सब भरने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी और आपके अधिकार में सौंपते यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सबों का स्वागत करता हूँ और मैं मतलब अभी लाइव ऐसा होता तो मैं पूछ नहीं पाता कि कितना आनंद मनाया आपने और कितने इस ईस्टर में कितने लोगों ने खर्च किया और कितने लोगों ने एक दिन पहले मनाया, कितने लोगों ने एक दिन बाद मनाया। और जैसे हम हर बार ऐसा करते हैं कि क्रिसमस का एक अलग बजट होता है कि भाई हम इतना खर्च करेंगे, उसमें ये पहनेंगे, ये खाएंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे या इसको ये गिफ्ट देंगे, और वैसे ईस्टर के समय पे। लेकिन अभी ये समय थोड़ा सा खतरनाक है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोगों ने खर्चा तो किया है, लेकिन हमने परमेश्वर के भवन में कितना बोया और कितना दे दिया परमेश्वर को, और कैसा गिफ्ट हमने परमेश्वर को दिया है, जो जिसने सब कुछ हमारे जीवन के लिए किया, उसको हमने क्या दिया, इस पे हम बात करेंगे। इसके पहले कि उन वचनों पर हम जाएं, एक आशीष वचन पढ़ते हैं जो आता है इफिसियों उसके 5 उसके 14, वहां पर ऐसे लिखा है, इस कारण वह कहता है, इस कारण में कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि ये जो वचन यहाँ पे कहता है कि हम सब जो यीशु मसीह के नाम में जीवित है, और हम सब परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और जीवन का आत्मा देता है। आमीन हालेलुया, वो आनंद का आत्मा देता है और जीवित परमेश्वर है। एक ऐसा हम एक गीत गाते हैं, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, और उसको जिसके अंदर बसता है। नए नियम में ये वचन है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सोने वालों उठो और मुर्दों में से जाओ। कौन है ये लोग जो मुर्दे हो गए, जो मर गए? हमें ये समझने में बड़ा समय लगता है कि नए नियम की कलीसिया में अगर जिंदा लोगों को ये वचन सुनाया जाए कि मुर्दों में से जी उठो, तो कौन है ये लोग जो मुर्दे हो गए हैं? हमें हालेलुया लगता है अंदर से कि यार ये कौन से लोग हैं जो मर गए हैं, जिनको चाहता है परमेश्वर का आत्मा की ये सिखा दे कि वो मुर्दों में से उठ जाए और जी ले, जी उठे फिर से, क्योंकि वो जी उठ सकते हैं, क्योंकि वो वैसे मरे नहीं, लेकिन वो शरीर में रहते हुए, अभिलाषाओं में रहते हुए और मसीह में रहते हुए मरे के जैसे, मरे के समान हो गए हैं। उनके मन मर गए हैं, उनके मन कठोर हो गए हैं। ये समय ऐसा समय है कि जहां पर हम जितने परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सब आनंद मना रहे हैं परमेश्वर में, बहुत प्रेम मना रहे हैं और बहुत जॉय लोगों के जीवन में। हम सब चाहे जो भी माहौल चल रहा हो, जैसा भी माहौल चल रहा हो, लेकिन हम सब यीशु मसीह के नाम में आनंद मना रहे हैं। तो वो जीवित है, जाग रहे हैं। और वो लोग जो बहाने बना रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं, जानते बूझते वो चीजें कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। एक समय जब संडे सर्विस होती, संडे सर्विस के बाद लोगों को, कई लोग मजबूरियों में भेंटे डाला करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है आज के दिन पे, क्योंकि आज जब लॉकडाउन चल रहा, संडे के दिन लॉकडाउन है, तो ईस्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे कमेंट आए और किसी ने बोला बहुत नाइस वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है ये, बहुत हमको ताकत दिया इसने। और कई लोगों को अभी एक वीडियो पुराना डाला था, उस पुराने वीडियो को देख के लोगों ने बोला, उनके मुंह बन गए कि मतलब ये पुराना वीडियो डाला है। लेकिन वो हर एक दिन, हर एक ओकेजन में एक वीडियो आया है। वो एक जिम्मेदारी है एक पासवान होने के नाते, और एक जिम्मेदारी है परमेश्वर का काम करने के नाते कि वो काम हमको करना है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु जो आउटपुट आ नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईस्टर में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं पाया गया जिसने थैंक्सगिविंग डाली परमेश्वर के भवन में। लोगों ने कमेंट किए उस पर बहुत सारे, लेकिन किसी ने स्पेशल गिफ्ट तो छोड़िए, आप स्पेशल भेंटे तो छोड़िए, किसी ने ऑफरिंग तक नहीं डाली। सबके पास में पेटीएम का नंबर है, हर कोई चाहे तो। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो सपोर्ट भी करना है कलीसिया को, क्योंकि जैसे कि हम बता चुके हैं आपको
कि कलीसिया आप जब देते हैं, जब भी परमेश्वर को आप देते हैं, जब भी आप भवन में देते हैं, जब भी आप पासवान को देते हैं, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि आप किसी पासवान को या किसी भवन को दे रहे हो। आप दे रहे हो आपके परमेश्वर को, क्योंकि लौटाता भी वही है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आशीषों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले समय में कई ऐसे मनुष्य जो चर्च में आए जिनके पास कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए, और वो अन्य जातियों में देवी देवताओं के पास पहुंच गए थे कि भाई तुम कर दो हमारे लिए कुछ। कईयों ने नारियल फोड़े, कईयों ने जादू टोने करवाया। उसके बाद जब वो परमेश्वर की शरण में आए, परमेश्वर उनके जीवन में आय के स्रोतों को खोला, और खोला कैसे? भेंटे देने के बाद उनके जीवन में वचन कौन सा पूरा हुआ? उनके जीवन में वचन पूरा हुआ मलाकी 3:10 कि ऐसा करके मुझको परखो। और ये वचन उनके जीवन में सही ठहरा, क्योंकि जब उन्होंने दिया परमेश्वर को तो उन्होंने पाया, और इतना पाया कि लोगों के जीवन बदल गए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो जीवित और न्यायी परमेश्वर है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, जब वो परमेश्वर के भवन में आए, उन्होंने परखा, चेक किया, और उनको बहुत बहुतायत से मिला। इतना मिला कि इनके पास रखने की जगह नहीं मिली। उसके बाद वो मर गए। मर ऐसे गए कि उन्होंने मुंह छुपा लिया। 1 साल उनका कोई पता ठिकाना नहीं कि कहाँ चले गए वो लोग। वो मुंह छुपा रहे, ना फोन उठा रहे और ना फोन कर रहे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुनने में ऐसा आता है कि इतने परेशान है वो कि उनके पास आज मुंह नहीं है कि वो परमेश्वर के भवन में आए या परमेश्वर के पासवान से बोलते कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मालूम क्यों? क्योंकि वो मर गए थे अपनी अभिलाषाओं में, अपने लालच में, और संसार के लोगों की बातों को सुन के। आज बहुत बुरे दिन हैं उनके जीवन में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पूरे साल परमेश्वर की महिमा की, जिन्होंने पूरे साल परमेश्वर के राज्य में बोया, जिन्होंने पूरे साल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, चाहे वो बीमार थे, चाहे कमजोर थे, चाहे दुखी थे, चाहे उनके पास नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय पे ऐसा आया कि कुछ लोगों की टाइप जो है 4-4, 5-5 महीने नहीं आई, लेकिन जब आई तो उन्होंने 6वें महीने की मिला के दी। तो ये उन्होंने परमेश्वर की आशीष को भी देखा, और उनकी गवाही आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई बहुत सारी। तो ये 2 अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पर मुर्दे वो है जिन्होंने अपने आप को मार लिया परमेश्वर के सामने संसारिकता को पहन के। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो जानते हैं मसीह को, उसके बाद मर गए। उनको परमेश्वर का आत्मा आज कहता, उठो, जागो, वापस गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते हमने गुड मॉर्निंग बोला। भाई गुड मॉर्निंग का मतलब ये कि ये साल जो नया आया, पिछला साल तो गुजर गया, ये साल नया आया है, तो गुड मॉर्निंग। ये संडे अगर था, इस संडे को पहला साल का संडे समझ के और इसके आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में कमी घटी है, परेशानियां हैं, तो ये वचन जब आप आगे पढ़ोगे 15वां वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलो। तो क्या होगा? 14 और 15 वापस एक साथ, दोनों को एक साथ पढ़िए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुम पे चमकेगी। अगर ज्योति नहीं चमक रही, अगर अंधकार में आ गए हो और दुख वापस से घेर लिया है, तकलीफें वापस से आ गई है, कमी घटियां फिर से आ गई हैं, आमीन, दुख फिर से लौट आया है, श्राप और बंधन फिर से लौट आए हैं, तो मसीह की ज्योति चमक नहीं रही है। इसका मतलब वो चमकेगी कब? जब आप जागोगे तब। सबसे पहले जब आप परमेश्वर में आए थे, तब भी आप ऐसे ही आए थे सीख के। वापस से आज वो आत्मा, इफिसियों में आपको यही बताना चाहता हूं कि मसीह की ज्योति अगर चमकना बंद हो गई, जब चमकी तो हमारे चेहरे चमक रहे थे, आमीन, हालेलुया। लोगों के चेहरे पे चमक थी, लोग खुश रहते थे, आनंद मनाते थे और अपना गुणगान करते फिरते थे, बताते थे कि हमने ये पा लिया, हमारे पास ये आ गया, आमीन, हालेलुया। आज वो ज्योति चमकना बंद है। मालूम क्यों? क्योंकि वो अभिलाषाओं का जीवन, लालच का जीवन, जो उनके पास है उसको बांध के रख लेने का जीवन जी रहे, इसलिए ज्योति चमकना बंद है। तो अगर ज्योति चमकना बंद है तो ज्योति चमकेगी ऐसे, जब आप अपने अंदर से जागेंगे। झिझोड़ना पड़ता है कई बार। परमेश्वर की कई भविष्यता जब आए, परमेश्वर की भविष्यता जब आने के बाद उन्होंने हर एक मनुष्य को झिझोड़ा है, उनके जमीर को जगाया है। आज भी कुछ ऐसा समय चलता है कि लोग टाइप दशमांश की चोरी करते हैं, लोग ऑफरिंग चोरी करते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कल का दिन खराब है, आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम रखा हुआ है, बहुतायत से हम खाते हैं। 4 पीढ़ियों की आशीष हमारी है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा परमेश्वर का आत्मा पिछले 2 हफ्ते पहले बताया कि हमको परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे उत्तम परमेश्वर ने बंदोबस्त करके रखा है। आप आपके घर में सुरक्षित और किसी बात की कमी नहीं है, और उसके पंखों के नीचे महामारियां आती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके साथ में, तो आपके जीवन में महामारियां नहीं आएंगी।
लेकिन जब देने की बारी आती तो हमको उसको देना है, अपना तन मन धन सब उसका है। हम गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन, हालेलुया। ये जगाने वाली बातें हैं उनके लिए जो मर गए हैं मसीह, जी उठने के लिए सो रहे हैं, वो सो गए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जगाना चाहता है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, ऐसे कई कलीसिया में लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और वो पूरी तरीके से आश्रित है। आमीन, हालेलुया। मैं अपना जीवन में अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने पूरे जीवन को परमेश्वर में दे दिया है, पूरा कुछ। मैं किसी से कोई सैलरी नहीं मांगता। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे आश्रित लोग हैं जिनकी मदद कलीसिया से होती है। और वो कैसे उन्हें पाती पता, जब वो खुश होते हैं ना तो आपको दुआ देते हैं और परमेश्वर ऊपर से आपको आशीष देते हैं। तो आपका दिया सही जगह लगता है ना, तो आपके जीवन में आशीष आती है, बरकतें आती हैं, आपकी कमी घटी स्वर्गीय भंडारों से पूरी होती है। परमेश्वर की वाचा के अनुसार हम सब आपस में जुड़े हैं, कलीसिया में सबके सब जुड़े हुए हैं। एक परिवार, एक फैमिली है। और अगर हर परिवार का एक सदस्य अगर ईमानदारी से अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो हर एक खुश रहने पाता है। आमीन, हालेलुया। आप ये सोचो कि आपके पास लाखों रुपए पड़े हैं, तो जिस हॉस्पिटल में आप वहाँ एक सिलेंडर नहीं है और आप चले जाए, आपको वो लाखों रुपए, लेकिन अगर वो लाखों रुपए में से 50% अगर कहीं चला जाए ऐसे किसी जरूरतमंदों के लिए, तो हो सकता है परमेश्वर बंदोबस्त कर दे आपके लिए ऐसा कि वो तकलीफ ही ना पहुंचे आपके आसपास। आमीन, हालेलुया। ये समय जागने का समय है, सही मायने में आशीषों का समय। परमेश्वर की ज्योति चमकी है, चमकती रहेगी हमारे पर। वो कहता है तुम तो दीपक बन गए हो, ज्योति चमकी, दिया जल गया है। लेकिन अगर वो दिया बुझ रहा है तो आज वचन कहता है कि सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, ईमानदार हो जाओ। हालेलुया, ईमानदार हो ताकि तुमको पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। मुंह छुपाना सोना है परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो फोन इसलिए नहीं कर रहे कि आप आ जाओ भाई साहब घर, इसलिए नहीं कर रहे, उनको डर लगा हुआ अंदर से कि ये आ जाएगा तो हमने जो बचा के रखा हमारे बुरे दिनों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुरे दिन, और जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, बुरे दिन और आखिरी महीना परमेश्वर के लोगों पे आता नहीं है। ये जो इतना समय, इतना बुरा समय, जो दुनिया के लिए बुरा समय था, उस समय परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी है। आमीन, हमारे जीवन हमारे चेहरे से चमक के साथ वो बताता है कि हम कैसे आशीषित हैं। अगर हम जैसे किसी से बोलते हैं, मैं किसी से पूछता हूँ जब कि आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं हम आशीषित है। मुंह लटका के अगर आशीषित बोलेंगे तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन हाँ, चेहरा बोल रहा होगा पहले से कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। ये आपके पहले आपके चेहरे की वो ज्योति, वो चमक बोलना चाहिए कि आप कैसे हैं। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और सिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल आपको सिखाती है, एक एक वचन जो जीवित है आपको सिखा रहा है यहाँ पर कि मरना नहीं है। कम से कम इन दिनों में, जब आज का जो दिन चल रहा है, जिस तरीके से आपको पता है कितने लोगों को जरूरत है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें समय पे तो परमेश्वर करेगा। तो वो मुर्दों में से जी उठना है। नहीं तो एक बार आप आशीषित हो गए, आशीषित रहिए और परमेश्वर की ज्योति चमकने दीजिए, क्योंकि वहां वचन कहता तब चमकेगी ज्योति जब जाग जाओ। 15वां वचन क्या कहता, इसलिए हाँ, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या चाल चल रहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाल चलने का मतलब आप समझते हो। अगर हम नॉर्मल बातों में, अगर पड़ोसियों में किसी में से समझते तो बोलते हैं कि ये मनुष्य बड़ा चालबाज है, चाल चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है पवित्र शास्त्र में ये बात इसलिए लिखी हुई है कैसी चाल चलते हो? वो कहता है एक बार अपने पे नजर डालो। हम मसीह के लोग हैं, क्या हम चालबाज हो? क्या मसीह के लोग चालबाज होते हैं? तो क्यों पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि कैसी चाल चलते हो, एक बार नजर डालो, देखो खुद की चाल, कौन सी चाल चल रहा है। बुद्धिमानी, समझदारी, बचाने के लिए, छुपाने के लिए, किन चीजों की चाल, कौन सा असली जीवन मसीह का है? साधारण जीवन, सब कुछ परमेश्वर पर डाल के अपनी चिंताएं और वो करेगा पूरा। ये कैसा जीवन है? चाल चल के आपको लगता है ये बुद्धि जो संसार की है, ये बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। कैसी चाल चलते हैं? लिखा है निर्बुद्धियों के जैसा। और बुद्धि का आरंभ क्या है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आप परमेश्वर के भय से हट के कुछ दूसरी चीजों में चल रहे हो तो निश्चित चालें हैं ये, आप चाल चल रहे हो। लालच की चाल, छुपाने की चाल, झूठ की चाल, और कई लोगों के पास और एक चाल होती है, वो होती है मौका देख के बातें बनाने की चाल, अपनी गलती नहीं मानने की चाल। जो तुमने किया वही सही है की चाल, वो जो तुमने किया वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, और उसको ऐसा प्रेटेंड करना कि वो मानने पे मजबूर हो जाता है। क्या हाँ यार ये हो सकता है हमसे ही गलती हो गई शायद, सॉरी, अपने आप को ऐसा बोल दिया, आप ही सही हो। ये चाले हैं निर्बुद्धियों की जैसा संसार। आप जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन पर परमेश्वर की ज्योति भी चमकती है और बुद्धि का आरंभ स्टार्टिंग होती है वहां से। परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि आपको तब देते हैं जब आप परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा देते हैं ऊंचा,
आप डरते हैं बाप के जैसा उससे, आप उसका मान सम्मान करते हैं और 24 घंटे ये याद रहता है कि यार सच में हमको परमेश्वर के डर और भय में चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेते समय हम परमेश्वर के आगे वाचा बांधते कि आज से ये पूरा जीवन आपको समर्पित करते हैं और आज से हर एक वचन पर हम चलेंगे, हर एक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, हर बात को मानेंगे और जो कुछ भी हमारा है वो सब परमेश्वर पिता आपका है। उसके बाद हम संसार में आते हैं, हमारे पास जब परमेश्वर की आशीष आती है तो ये संसार और संसार की चीज़ें इकट्ठा होनी शुरू होती हैं, वहाँ से लालच आता है, वहाँ से घमंड आना शुरू होता है। हमको लगने लगता है कि हमारे पास ये है उसके पास वो नहीं है, उसका घमंड हो जाता है। चीज़ें इकट्ठे करने का शौक होता है, आज ये नहीं है वो आ जाए, और ऐसा करते करते परमेश्वर वो चाल हम चलने लगते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कब चलने लगता। जैसे ही आप संसार में पड़े, संसार की चीज़ें आपको अच्छी लगने लगी और आपको पता भी नहीं चलता कब आप उसकी टेढ़ी चाल जैसे वो चलता है वैसे चलने लगता है, आपको समझ में नहीं आता। अपनी खुशियों के लिए, अपनी आशीष के लिए और अपने काम बनाने के लिए किसी बुद्धियाँ, उसको निर्बुद्धि बोले, किसी बुद्धि लगाने लगते हैं निर्बुद्धियों की जैसे, क्योंकि संसारिक जो लोग ये निर्बुद्धि बोला गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना, बुद्धि मिल गई आपको परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया, कमी घटी पूरी कर दिया, और आपने जब बुद्धि लगाना शुरू किया जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, लिखा है निर्बुद्धियों के जैसे। कैसा, क्या लिखा है? निर्बुद्धियों के समान, निर्बुद्धियों के समान, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, कैसे चलो? बुद्धिमानों के समान चलो। खुद के लिए भी आशीष के कारण ठहरो, पड़ोसियों के लिए भी आशीष के कारण ठहरो, आपकी कलीसिया के लिए भी और अपने परमेश्वर के लिए तो सबसे पहले। बुद्धिमान के समान। बुद्धिमान मनुष्य कौन होता है? बुद्धिमान स्त्री कौन होती है? हम पढ़ चुके हैं। कौन है बुद्धिमान? परमेश्वर देते ज्ञान और बुद्धि। सुलेमान से मांगा गया, उसने धन दौलत नहीं मांगी, उसको मालूम था कि परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को भाता हुआ बना रहा हूँ, उसमें सबसे पहले मैं ईमानदार हूँ, मैं सीधी चाल चली, मैं परमेश्वर के लिए बुद्धिमान। परमेश्वर से उसने बोला मुझे बुद्धिमान बना होगा तुझे। उसका जो न्याय था, सुलेमान के जैसा न्याय कोई नहीं कर पाया आज तक, जैसा कि परमेश्वर के बुद्धि के कारण ऐसा होने पाया, परमेश्वर के ज्ञान के कारण ऐसा होने पाया। आज अमर है सुलेमान, लोग जानते हैं उसके नाम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया था, उसने यही मांगा, उसने ज्ञान और बुद्धि मांगा, समझदारी का आत्मा मांगा उसने, परमेश्वर ने भर के दे दिया उसको। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज्ञान बटोरते हैं। आजकल एक गूगल बाबा है, उससे लोग ज्ञान बटोरते हैं, यूट्यूब है, उससे लोग ज्ञान बटोरते हैं, और ये बड़ा गूगल जो हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है पवित्र शास्त्र, अब वो थोड़ा हम लोग को पुराना लगता है। बाइबल पढ़ा, क्या पढ़े उसमें, मतलब क्या क्या ऐसा समझ गूगल में नया मिल जाएगा। वचन जो लेकर, कई बार वचन मैंने ऐसा देखा है, लोग वचन को गूगल में मुझसे गूगल बता दे कि मतलब उसका प्रकाशन क्या है, और हम दुआ में मांगते हैं परमेश्वर पिता इनको प्रकाशन का आत्मा देना। लेकिन कैसे मिलेगा प्रकाशन का आत्मा, ज्योति का आत्मा कैसे मिलेगा? आप सीधी चाल नहीं चल रहे हो, तब अभी मुर्दे हो गए हो, तो कैसे परमेश्वर की ज्योति चमकेगी? और कैसे जब बात है, सर हमको वीडियो तो मिल गया भाई, वीडियो हमारा जन्म से अधिकार है, लेकिन हमने क्या दिया वीडियो के बदले? वो जो मनुष्य सामने खड़ा है कैमरे के, उसकी जिम्मेदारी, उसने अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बोला मैं मेरा काम करूंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं मेरा काम करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं मेरे बाप से मांगता हूं और मेरा बाप मेरा पूरा करता। अगर मैं मनुष्यों के सहारे रह लेता, ये मतलब जो फ्रेश बनने वाले, तो मैं भूखा मर जाऊं, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन मेरा बाप जो मेरे साथ, मेरे बेटों, पोतों, परपोतों साथ, उसके साथ मैं इतने आनंद में और इतने तेज में और इतनी ज्योति में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और मैं यही आशीष आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ कि जो जीवन में जी रहा हूं, वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल, तो जैसा मेरा जीवन है वैसा मैं आपको सिखाता कि देने के बदले वो स्वर्गीय भंडारों को खोलता है। यीशु मसीह ने बोला देना है बाप, जो कैसर का है कैसर का दो, जो परमेश्वर का हो परमेश्वर को दो, देना है। उसमें आप मुंह नहीं छुपा सकते, उसमें आप समझदार नहीं बन सकते, उसमें आप चाल चल के और बुद्धिमानी बन के आप परमेश्वर का माल चुरा के आप बुद्धिमान नहीं बन सकते ना आप। और ऐसा देखा है आप लोगों ने कि अगर आपने किसी ऐसे मनुष्य जिस पर परमेश्वर का कोप पड़ा हुआ, उसकी मदद अगर आप कर रहे हो, तो निश्चित वो श्राप आप पर आए, क्योंकि जिस पर परमेश्वर की दृष्टि है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला तेरे पिता के घराने को छोड़ दो। दे सकता था परमेश्वर अब्राहम के पिता को भी आशीष, क्योंकि वो उसे योग्य नहीं था। अगर हम यहाँ मुर्दे कहला रहे हैं, योग्य नहीं है परमेश्वर की आशीष के, भी ज्योति चमकना बाकी है आपका। इसलिए जिन पर चमकी हुई ज्योति है, उनसे मैं कहना चाहता कि अपनी ज्योति संभालें अपने परमेश्वर के प्रेम में। ऐसे लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के सामने चोरी की है, उनकी हेल्प नहीं करना, मदद नहीं करना।
उनको कहना परमेश्वर के पास जाओ, मदद मांगो उससे जिसने तुम्हारे लिए किया जो कर सकता है। मनुष्य नहीं करता, परमेश्वर करता आपके जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं हर रोज। आप जब जब पवित्र शास्त्र पढ़ते, जब आप दुख में आए, तकलीफों में आए, मनुष्य के पास नहीं जाए, अपने बाप के पास जाए, उठाए पवित्र शास्त्र पढ़े, वो जवाब देगा। क्या चाहता है परमेश्वर आपसे, कि कैसे आप उसको भाते हुए बनेंगे। परमेश्वर को अगर आप भा रहे हैं तो आपके पड़ोसी आपके कारण आशीषित होते हैं, बगैर उनको कुछ किए, क्योंकि आप उस नगर में, उस देश में रह रहे हैं, इसलिए आपका पड़ोसी आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर उसके घर भर देगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप वहां रहते हैं। आपके हिस्से का मन्ना जब बरसता है ना, तो सिर्फ आपके घर में नहीं बरसेगा, आपके एरिया में बरसेगा और आपका एरिया आशीषित हो जाएगा। क्या समझते हैं? अगर आप सच में परमेश्वर के नजदीकी में, करीबी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने बोला कि तुम्हारा खाने का बर्तन, तुम्हारा ओढ़ना बिछौना तक आशीषित है। अगर आप परमेश्वर में हैं, उसकी आशीष को देख के चल रहे, उसके भय में चलते हैं, उसको भाते हुए चलते हैं, तो आपका पूरा देश जहां पर रहते हैं आप आशीषित हो जाएंगे। और आशीष का कारण ठहरेंगे अपने पड़ोसियों के लिए। वचन कहता, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जो मसीह में मुर्दे हो गए हैं, आप उनकी मदद करके मुर्दे मत हो जाना। उनको ईमानदारी से बताना, तुमने चोरी की है, तुम्हारी चोरी के कारण तुम्हारे पे श्राप पड़ा है। मनुष्य मदद नहीं करेगा, और हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने बाप से डरते हैं। तुम्हारे चक्कर में वो हमारा दरवाजा नॉक कर दे कि अच्छा तुम मदद कर रहे हो। हालेलुया। जो परमेश्वर, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों की मदद ना करें। मदद करें, लेकिन मदद के पहले उनको परमेश्वर जरूर दे दे। यीशु मसीह ने बोला इस बात को, एक बीज बोने वाला निकला। वो बीज बोने वाले की आंख में पट्टी नहीं बंधी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लकीर का फकीर था। उसको बोला गया बीज बोना है, वो बोता चला गया। उसको जहां जगह दिखाई थी वहां बो दिया उसने। उसको ये नहीं मालूम था बीजों का क्या होगा। ये जो बीज है, ये बहुत कीमती बीज है। ये झाड़ी के किनारे जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये पथरीली भूमि के लिए नहीं है, अच्छी भूमि के लिए बीज है। आप पे जो बीज पड़ते हैं, अच्छी भूमि है ये, जहाँ पे परमेश्वर बना देते हैं उसको। यीशु मसीह ने बोला कि पहले लड़कों को तृप्त हो जाने दो। लड़के वो है जो बाप समझते हैं परमेश्वर को। लड़के वो है जो अपने रिश्ते रखते, अपने बाप से डरते हैं, जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं और परमेश्वर को भावते हुए जो है, और वो लड़के हैं। वो जो मरे हुए मसीह में, वो लड़के नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग नहीं हैं। आप जो परमेश्वर में बने हुए एक से, अपने लोग, अपने भाई दोस्त, अगर उनको आप जिलाना चाहते तो उनको वापस से मसीह बना दें, वापस उनको जिम्मेदार बनाएं, उसके बाद मदद करें। आंख बंद कर देने से मदद तो हो जाएगी, लेकिन वो जागेंगे नहीं। वचन कहता, भी 2 हफ्ते पहले हमने सुना, आग में से झपट कर निकालो उनको जो झुलसने पे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बच गए हैं, हमने पा लिया है। अभी उनकी बारी है जिनके जीवन में वापस से विपत्तियों और दुख के बादल मंडरा रहे हैं। वचन कहता आगे, 16वां वचन जो कहता, वो कहता दिन बुरे हैं। आगे क्या कहता? अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर जो अभी तक आपके पास थोड़ा बहुत बचा है, इसको बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, एक्चुअली बुरे हैं। देखा जाए, हम जो परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, सामर्थ का परमेश्वर है। दिन बुरे हैं, उसके बाद भी आपके जीवन में आशीष है। ये वापस से एक अवसर है कि हम वापस से जाग जाए। कितना अच्छा परमेश्वर ना, आपको मौके पे मौके देता है। फिर से एक अवसर आया आपके पास, फिर से एक अवसर आया कि आप फिर से संतान बन जाओ। उसने आपको बेदखल नहीं किया अभी तक। उसने ये नहीं बोले जाओ मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, नहीं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, फिर से मौका देने वाला परमेश्वर। और यहाँ वो कहता, ये जो अवसर मिला इसको बहुमूल्य जानो, बार बार नहीं मिलेगा। कई सो गए हैं कई विश्वासी सो गए यीशु मसीह को देखने के लिए कि कब आएगा कब आएगा। हमको अवसर मिला है, कि ये अवसर को बहुमूल्य जानना है। लालच में, चोरी में, इसकी सुन के, उसको देख के हमारे जीवन को नहीं बदलना। अभी समय, ये बहुमूल्य समय, अभी भी जाग सकते हैं हम मुर्दों में से। अभी भी हमारा गुड मॉर्निंग हो सकता है। अभी भी हम एक नया सवेरा देख सकते हैं। कल का दिन फिर से नया हो सकता है। जैसा हमने सुना पिछले हफ्ते की, हर रोज का दिन हमारे लिए ईस्टर हो सकता है, अगर हम परमेश्वर में जागे रहे तो। हालेलुया। परमेश्वर अवसर पे अवसर देने वाला परमेश्वर है। एक मौके के बाद बहुत सारे मौके। वो कहता, यदि तू फिरे तो मैं भी फिरूंगा। वो कठोर पत्थर दिल परमेश्वर नहीं है, वो दयालु परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर है,
हालेलुया। वो नाश कर देने वाला, जला के राख कर देने वाली आग है, लेकिन यीशु मसीह में जब हम आए ना, हम पर दया हो गई है। क्यों उसके उस परमेश्वर के सामने क्यों खूब भड़काने के लिए परमेश्वर को भड़काए? अवसर पे अवसर यीशु मसीह ने बोला, मैंने एक फीस दी है, मैंने कीमत दी है इनके बदले, इनको एक मौका वापस दो, मेरा नाम लेंगे छोड़ देना, हम क्षमा है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये अवसर है, ये अवसर है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, कैसे भी पाप क्यों ना हो जाए, लाल भी क्यों ना हो जाए, खून भी माफ है मान। यीशु मसीह ने बोला मर्डर भी माफ है, लेकिन फिर तो जाओ, एक बार गलती मानो तो कि हाँ हो गई है प्रभु, गलती हो गई, अवसर मिला है। ये अवसर ऐसे खाली जाने देने का नहीं है। ये अवसर को एक बार पकड़ लो और उसके बाद क्षमा मांग लो, रो के वो क्षमा कर देंगे। परमेश्वर जो दयालु है और पिता है, वो क्षमा करना चाहते हैं आपके, लेकिन क्या आप खुद पे तरस खाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि हाँ ये सच में अवसर है? ये अभी भी मन कठोर करने वाला आत्मा, अभी भी मन कठोर करने वाला आत्मा मैं देख रहा हूँ कि वो मन कठोर करने की कोशिश करेगा, वो कचोटेगा आपको। लेकिन अगर अभी भी आप क्षमा गलती के बदले मांगेंगे क्षमा कि हाँ प्रभु सच है, ये सच बात है कि हमने अपने पापों से आपको नाराज किया है, तो अपने बाप को मनाने का समय, ये अवसर है कि क्षमा मांगे उससे, बोले प्रभु हमें क्षमा कर, और वो क्षमा कर दे। फिर से एक बार यीशु मसीह का लहू मांगे, आप बोलना कि प्रभु हमसे गलतियां हुई, अब फिर एक बार अपने लहू से धोइए और नया कर दीजिए। वो हर दिन करना चाहते हैं नया, हर दिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको भाते हुए बने रहें। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के भावते हुए कैसे बन जाएं, क्या कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए साबुन नहीं लगाते नहाते समय, अपने सिर पर तेल नहीं डालते, नंगे पैर रहते हैं, ठीक है। खाने में भी उनका कुछ ऐसा कि बस वो वही खाएंगे और दिन में एक बार खाएंगे। ऐसे ऐसे करके वो अपने ईश्वरों को मनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो तरीका बताया गया। लेकिन आपको क्या तरीका बताया गया ना? आपको तरीका बताया गया, घुटनों पर जाओ, क्षमा मांगो, अपने किए हुए की क्षमा मांगो। मत करो फास्टिंग भले, लेकिन अपने मन की फास्टिंग कर लो, अपने बुरे कामों की फास्टिंग कर लो, अपनी बुराइयों की फास्टिंग कर लो, अपने लालच की फास्टिंग कर लो, अपने बहुत ज़्यादा बोलने की फास्टिंग कर लो, अपनी बुद्धिमान जो अपनी बुद्धि चलाते हो उसकी फास्टिंग कर लो, परमेश्वर क्षमा करो। जिस दिन आप सोचना बंद करके परमेश्वर के अधिकार में बोझ डालेंगे, प्रभु मुझसे नहीं सोचा जा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने बहुत बुद्धि चलाई लेकिन मैं ये कर नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी गवाही दे रहा हूँ अपनी, कि आप क्या बुद्धि चलाते होंगे। जितने शॉर्टकट मैंने मेरे जीवन पे मारे, जो काम नहीं बनता था तो चाहे बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस काम को करने की कोशिश करते थे और उसमें फेल हो जाते थे। जब ये बहुत समय तक हुआ तो लगा यार ये कौन परमेश्वर है यार, ये कितना बड़ा परमेश्वर है जो जिसका कोई शॉर्टकट ही नहीं लगता, जो काम करने जाओ वो फेल हो जा रहा है। तो लगा कि यार ये परमेश्वर शायद वाकई बड़ा परमेश्वर है और हमको सरेंडर इसके सामने करना पड़ेगा। मैं बहुत बुद्धिजीवी इंसान हुआ करता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत बुद्धियां लगाई है, बहुत शॉर्टकट मारे हैं, अभी समय नहीं है बताने का। बहुत शॉर्टकट जब मार लिए तो लगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा और अब हो भी नहीं पाए। तब जाके फिर जब समझ में आया कि परमेश्वर बड़ा है और उसको पिता करके मान लो, वो बाप है, बाप होता, बेटा बेटा होता। जब हम छोटे हुए सरेंडर किया तो परमेश्वर ने बहुतायत से दिया, इतना दिया कि उसने एक ऐसा धनवान बना दिया। वो कहता कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों को धनवान बना देते। जब ये बुद्धि से सुनते हैं, जब इस पवित्र शास्त्र हम सुनते हैं तो सच में ये बहुत बड़ी अमीरी है कि परमेश्वर के वचनों को सुन के अगर समझने की बुद्धि मिल गई है ना, ये वरदान है। लोग तरसते हैं इस वरदान के लिए, वचनों को सुन के इसका प्रकाशन पाने के लिए। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है जो आप लोगों के लिए है। आज भी मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ और आज भी स्क्रीन के नीचे मैं दूंगा एक पेटीएम का नंबर, उसके बाद मैं देखूंगा ईमानदारी आप लोगों की। इतना वचन सुनने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया। हाँ, हो सकता है अगर मन करे तो ईस्टर की लिए ईस्टर का जो कुछ था स्पेशल ऑफरिंग आप डाल सकते हो। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ये पासवान और ये भवन लौटाएगा नहीं आपको। जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय खत्तों को खोल के आपके जीवन पे अपरंपार आशीषों की बारिश करेगा। और ये सोच के मत देना कि आप पासवान को देते हो या आप भवन को देते हो, आप आपके परमेश्वर को देते हैं, जिससे आपका परमेश्वर आपके जीवन पे उन्नति और आशीष लाता है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर की ओर से जो हमारे जीवन के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन एक और आया था खतरनाक सा। वो वचन में अगर आपको डायरेक्टली बोल देता ना तो शायद बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि मुझे बहुत सारी बातें कहनी है अभी तुम लोग से, लेकिन तुम अभी सुन नहीं पाओगे।
तो मैं चाहता हूँ सुनते सुनते आपके कान मजबूत हो, ताकि वो वचन जो परमेश्वर डायरेक्टली मुझे देते हैं वो आप सुनने पाओ, क्योंकि वो मैं तो सुन पाता हूँ और समझ भी पाता हूँ और उसमें बहुत आनंद भी बनाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उसमें आनंद नहीं बनाए, उसमें उनको लगे कि हमारे लिए है एम करके पास्टर बोलता है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपको मिलता है ये सच में एकदम फ्रेश मन्ना है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। और आपके लिए परमेश्वर ने, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वो मुर्दे जो अपने आप को इस समय चेक कर रहे होंगे कौन मरा हुआ है अपने मन में, वो मुर्दे जिंदा हो जाएं, और वो लोग जो सच में सो रहे हैं, जो परमेश्वर से मुंह छुपा के उनको लगता है कि उनको आशीष मिलेगी, वो भी जाग जाए, उनके लिए भी एक नया गुड मॉर्निंग हुए और मुर्दों में से वो जी उठे, ताकि परमेश्वर की ज्योति ऊपर चमक जाए और वो परमेश्वर के करीब बन जाए। टेढ़ी चाल नहीं, परमेश्वर के लिए सीधी चाल, ताकि परमेश्वर की ओर से वो पाएँ और बहुतायत के जीवन। और इन समय को, जो समय खराब है, इन समय को बहुमूल्य जान के, इस अवसर को बहुमूल्य जान के परमेश्वर के लिए वैसे बन जाएं जैसा परमेश्वर उनको बना। मैं हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बड़ा जबरदस्त काम। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर का, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा जो आपने आपके बेटे बेटियों से बात की है प्रभु जी। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर एक नेगेटिविटी इनके मन से दूर हो प्रभु जी, और ये वचन, ये पॉजिटिवली अपने वचन को, इस वचन को अपने मनों में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी, और ये वचन इनके जीवन पे सच में काम करने वाला है। इनके मन के गहराइयों तक ये वचन जाए और आपकी उपस्थिति इनके अंदर आने पाए प्रभु जी, और हर एक वो नेगेटिव बात इनके मन से निकल के ये सच में थरथराए अंदर से, आंसुओं से रोले प्रभु जी, और फिर से एक बार नए हो जाएं, फिर से ये जीने लगे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये अपने आप को आपके सामने वैसा प्रकट करने पाए, इनके छुपे हुए मुंह यीशु मसीह के नाम से सामने आ जाए। जैसे आदम और हवा प्रभु जी उस पेड़ के पीछे छुपे थे, ये छुपने ना पाए, ये आपके सामने और बता दे अपने आप को कि प्रभु जी हम कैसे हैं आपके सामने, क्योंकि आप मांस मांस गूदे गूदे को जांचने वाले परमेश्वर प्रभु जी। इनके अंदर की हर वो बात जो डर को लाती है, जो कल के लिए जोड़ते हैं प्रभु जी, उनसे ये निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, और अपने परमेश्वर की महिमा करे और प्रशंसा करे, बड़ाई करे, और उसका जो हिस्सा है वो परमेश्वर के भवन में पहुंचाए प्रभु जी, ताकि उन तमाम लोगों की जरूरतें पूरी होने पाए जो जरूरतमंद है आपकी कलीसिया में प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी हैं जहां जहां तक ये आशीष पहुंचा सके उनके लिए मदद करने वाले इनके हाथ हो प्रभु जी। वचन कहता है जब ये देंगे तो इनको दिया जाएगा, जब तुम दिया करोगे तो तुम्हें दिया जाएगा वाला मान इनके अंदर आए प्रभु जी, और ये आपके भवन में बोए प्रभु जी, बहुतायत से और बहुतायत से कमाए प्रभु जी। इनके मन थरथराए यीशु मसीह के नाम में, इस सच में आपके प्रेम में, आपकी नजदीकी में, आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। इन पर ज्योति चमके यीशु मसीह के नाम से, इनकी कमी घटियां पूरी हो परमेश्वर पिता, क्योंकि हर एक इस समय यही चाहता हूं कि उनकी कमी घटी पूरी हो। कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। उस स्वर्गीय परमेश्वर जहां खत्ते हमेशा खोले रहते हैं और बहते रहते हैं, वो परमेश्वर के नजदीक उनको भाते हुए बन जाए, ताकि वो स्वर्गीय खत्ता इनके घर में बहने लगे प्रभु जी। इनके अंदर से जीवन की नदियां बहने लगे प्रभु जी। इनके अंदर के मरे हुए मन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, इनके पथराए हुए मन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, इनके चोरी करने वाले मन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, ये मुंह छुपाने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी, और ये खुल के आपके सामने आके अपनी भेंटों को, अपने मनों को आपके सामने लाएं प्रभु जी, और आप उनको स्वीकार कर लें प्रभु जी। धन्यवाद करते आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। फिर से एक बार मांगते प्रभु जी आपके पवित्र लहू से हर एक मन धुल के नया हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन पर पहुंचने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते कि आपने परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी महिमा के लिए रखा प्रभु जी। हम सब आपका उत्तम पात्र बने प्रभु जी, और हर एक वो जो इस शिक्षा को सुनता और समझता प्रभु जी, उनके जीवन पे आप बहुतायत की आशीष खोले प्रभु जी, उनके आय के स्रोतों को आशीषित करें प्रभु जी, उनके हाथों को मजबूत करें परमेश्वर पिता, ताकि वो हाथ देने वाले हाथ हो जाए प्रभु जी। हर एक कमी घटी उनके जीवन से दूर होने पाए पिता, और मांगते कोई महामारी उनके घर के आसपास ना होने पाए, उन सबों के घर के चारों ओर आपके बड़े पवित्र पंखों की आड़ होने पाए और उसमें सुरक्षित पाए जाए पिता। अब से हमेशा तक आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में बनी रहने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने बहुतायत से हमें सब कुछ दिया प्रभु जी। उन सबों को भी देना प्रभु जी, उनको मन भी देना और बहुतायत की आशीष भी देना प्रभु जी, जो इस समय अपने मनों को खोलते हैं। आपके अधिकार में सौंपते पिता, हर एक बातों को आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते पिता, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो उसको लाइक करें और उस पर कमेंट किया करें, ताकि पता चला करें कि कौन से वो भाई, कौन सी मेरी बहनें हैं जो इस वचन को देखती हैं और उसमें सहमति देती हैं। आपका सहयोग ज़रूरी है। जय मसीह।